टिहरी में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान धन सिंह रावत ने कोरोना महामारी के लिए जिले को दिए गए 7 करोड़ रुपए से सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च करने पर नाराजगी जताई। धन सिंह रावत ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि क्वारंटीन सेंटर्स में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसी को लेकर वो नाराज हो गए। बड़ा आश्चर्य है कि अभी तक 5 लाख रुपए टिहरी जिले में खर्च हुए हैं, लेकिन आज हमने बैठक में निर्णय लिया है कि तुरंत जहां भी, चाहे हमारे सीएससी सेंटर हो, चाहे पीएससी सेंटर हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, उन सब के लिए गांव-गांव में चाहे मास्क की ज़रूरत हो, सैनिटाइज की ज़रूरत हो, पैसे की दिक्कत बिल्कुल टिहरी जिले में नहीं है और जो भी खर्चा होगा हमारी सरकार उस पर करेगी। और मुझे लगता है कि अब जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं, जो लोग बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके लिए कि खाने की व्यवस्था से लेके उनके भोजन की किट की व्यवस्था से लेके सब व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय के दोनों गेट बंद हैं, जिस वजह से फरियादी अधिकारियों से नहीं मिल पा रहे। पिछले 1 महीने से गेट में एंट्री बंद है। ऐसे में लोग अपनी जरूरी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से भी नहीं मिल पा रहे। नेपाल के कुछ लोग भी अपने घर लौटने के लिए परेशान हैं, मगर उनकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। ना तो पास दे रहे हैं, हमारा मेडिकल रिपोर्ट हो रखा है और अंदर से 3 साल के कागज़ भी आ रखे हैं, फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट करके अंदर दी, तो इसलिए हमें 8-10 दिन आए हो गया सर। हमें कोई नहीं तो खाने का है, नहीं कोई रहने का है, बहुत परेशानी है सर। जितने लोग 250-300 नेपाली है, कितने हैं यहाँ नेपाल जाने को चाहते हैं, हमें चाहिए था बॉर्डर का पास। लॉकडाउन की वजह से रुद्रप्रयाग में टैक्सी चालक परेशान हैं। इन दिनों में चारधाम यात्रा के चलते यहाँ इन्हें अच्छी खासी इनकम हुआ करती थी, वहीं अब इनका कामकाज ठप है, जिस वजह से टैक्सी चालक परेशान हैं। ऐसे में टैक्सी चालकों ने प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कोविड-19 के कारण जो भी आजकल बेरोजगारी छाई है, सबसे बड़ा बेरोजगार आज गाड़ी वाला बन गया, वाहन स्वामी बन गया, जिसकी अपनी रोजमर्रा का दिनचर्या चलती थी और आज प्रत्येक घर में लगभग गाड़ियाँ थी लोगों की और रोजगार का एक साधन बन चुका था। परंतु इस बीमारी के कारण और जो रोजगार समय है वो भी बंद हो गया है। और फायर सीजन को लेकर टिहरी में वन विभाग के सभी क्रू स्टेशन अलर्ट पर हैं। वन विभाग के कर्मचारी सड़क पर इकट्ठा हो रहे पेड़ की पत्तियों को साफ कर रहे हैं। चीड़ की पत्तियों को जलाया भी जा रहा है। गर्मी के मौसम में चीड़ की पत्तियों की वजह से ही सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं होती हैं। तो कोशिश की जा रही है कि जो सड़कों पर पत्तियां हैं चीड़ की, उन्हें जला दिया जाए और लगातार कोशिश यही है। कम किए हुए थे, अभी एक क्रू स्टेशन पे 4-4 फायर वॉचर लगाए थे और उनको कंट्रोल करके, चूंकि जो बहुत ज़्यादा हमारे हाइपर सेंसिटिव एरियाज़ हैं, क्योंकि जैसे ही कोरोना का ये ईश्वर के अगर चाहा ये जल्दी ख़त्म होगा तो उसके बाद फॉरेस्ट फायर, टेम्परेचर बढ़ने के बाद फॉरेस्ट फायर हमारे आगे एक बहुत बड़े आपदा के रूप में है। उसकी प्राथमिकता को देखते हुए हम बिल्कुल आइसोलेशन करते हुए और सारे जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स हैं जिस तरीके से वो करते हुए हमने अपने स्टाफ को सारी चीज़ें, मास्क दिया हुआ है, साबुन दे रखा है, सैनिटाइजर दे रखा है। अल्मोड़ा को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नगरी के रूप में जाना जाता है, मगर इस शहर की एक और खास पहचान है और वो है बोगनवेलिया की ये बेल, जिस पर अब फूल खिले हुए हैं। इस बोगनवेलिया को 60 साल पुराना बताया जाता है। इसका आकार इतना बड़ा है कि ये देवदार के पेड़ से लिपटी हुई है। तो तस्वीर देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर अल्मोड़ा की है और 60 साल पुराना इतिहास है और अब जब देवदार के पेड़ से लिपटी तो इसकी खूबसूरती देखने को मिल रही है। के साथ साथ यहाँ के लोगों ने उस देवदार के वृक्ष पर जो है बेगोनिया की बेल डाली है और आज वो उसकी जो खूबसूरती है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अल्मोड़े नगर की एक बहुत ही खूबसूरत स्थान के रूप में इसे इस समय देखा जाता है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। दांतों को जर्म्स से